बोलो भाई। न्यूटन आई थिंक बैकवर्ड की डेरिवेशन हो गई थी या क्वेश्चन भी हो गया था। करवा दिया था ना शायद, बताना एक बार। अच्छा क्वेश्चन नहीं करवाया। देखो तो देखो इसने ना फिफ्थ एग्जांपल है ये, और x की वैल्यू कहाँ है 7.5। इस पे हमें निकालना है, मतलब कि देखो नीचे की साइड तो बैकवर्ड वाला ही लगेगा। तो पहले तो डिफरेंस टेबल लिख लेते हैं, फिर पता लगाएंगे। तो अब की बार बैकवर्ड लिख देना बस, और तो कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे 7, 19, 57, 61, 91। ये है। चलो, तो तुम ये देखो, अगर ये y नॉट है तो ये बैकवर्ड डिफरेंस किसका होगा, और ये अगर y1 है तो बताओ मुझे 7 क्या आएगा इसका बैकवर्ड डिफरेंस। 8 का 1 का है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y1। ठीक है, और फॉरवर्ड डिफरेंस होगा y नॉट का। तो बस यही चीज मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ कि अब तुम क्या करोगे, अब इसको अगर तुम फॉरवर्ड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y2 लिखोगे, y3, y4, y5, y6, y7, तो यहाँ पे अपने पास जो ये लास्ट वाला है ना, इनके बैकवर्ड डिफरेंस देखते हैं अपने पास। क्योंकि पहले हम क्या करते थे, फॉरवर्ड वाले देखते थे ना सारे, यहाँ पे ये वाले देते थे अगर फॉरवर्ड वाला फॉर्मूला लगाना। तो अब की बार अब हम क्या करेंगे, ये है अपना एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है ये a प्लस एन एक्स, ये लास्ट वाली वैल्यू है, और ये हो गया उसका एफ ऑफ a प्लस एन एक्स, और ये है बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ a प्लस एन। तुम देख सकते हो, अगर ये एफ ऑफ a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, बैकवर्ड डिफरेंस आता है ना एफ ऑफ a प्लस एन एच। इसी तरह से ये डबल बैकवर्ड डिफरेंस है, एंड इसी तरह ये थर्ड। तो चलो करते हैं। अभी फॉर्मूला अपना क्या था बैकवर्ड वाले का, u, पहले तो u निकालो, x माइनस ए प्लस एन एच बाई एच, याद होगा। तो x की वैल्यू अपनी ये है 7.5, और लास्ट वैल्यू लिखनी है अगली बार, फर्स्ट नहीं लिखनी। वहां पे x माइनस ए बाई एच होता था ना, यहाँ पे लास्ट वाली वैल्यू दैट इज तो -8
और बाय एच का मतलब इंटरवल की लेंथ कितनी है, तो ये आएगा -0.5। तो यू की वैल्यू अपनी इतनी आ गई। चलो ये है अपना u -0.5। अब फॉर्मूला याद करो क्या था। ठीक लिखा है ना, यही चेंज था। चलो अप्लाई करते हैं अभी। एफ ऑफ ए प्लस एन एच, ये है अपना एफ ऑफ ए प्लस एन एच 5.2। यू की वैल्यू हमने देखो निकाली है, तो -0.5, बैकवर्ड डिफरेंस 169, फिर प्लस u इंटू u+1, तो u में 1 प्लस करोगे 0.5, फिर सेकंड डिफरेंस 42, फिर इसी तरह से u+1 u+2 इंटू नेक्स्ट। बस अब इसको सोल्व, और सॉरी ये भी रह गया बाई 2 फैक्टोरियल, तो बाई 3, है ना। तो जैसे कि इस 2 से ये पूरा कैंसिल कर दो, 21 आ जाएगा, इससे इसको कैंसिल। तो इनको सोल्व करना तुम्हारा आंसर। समझ आया सभी को? बताओ एक बार। ओके तो इस तरह से वैसे कर सकते हो, बट एक लास्ट क्वेश्चन है ना, वो सबसे अलग है, तो मैं वो बता दूँ तुम्हें। इसी जैसा देखो 6th एग्जांपल है, बिल्कुल सेम है, तो वो तुम कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि अब कुछ चेंज है, फॉर्मूला है और डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट ही अप्लाई कर। लास्ट वाला देखो थोड़ा थियोरटिकल है, न्यूमेरिकल नहीं। 7, देखो उसने क्या कहा, इफ p q r s be the successive entries corresponding to equidistant arguments in a table, show that, देखो उसने ये कहा है कि p q r s are the successive entries, है ना। मैंने तुम्हें बताया था जब हमने फर्स्ट लेक्चर किया था इसका, हमने दो चीज पढ़ी थी, आर्ग्यूमेंट और एंट्रीज। तो आर्ग्यूमेंट बोलते हैं x की वैल्यू को, और एंट्री बोलते हैं y की वैल्यू को। तो इसने अपने को 4 y की वैल्यू दी है, क्या क्या, p q r s। और इसने अभी क्या कहा है, इक्विडिस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स, जो इनके आर्ग्यूमेंट्स है ना, मतलब जो इनकी x की वैल्यू है वो इक्विडिस्टेंट है, मतलब कि गैप सेम है। तो गैप सेम हम जनरल ऐसे मान के चलेंगे, हमें दे तो रखा नहीं, तो यूजुअली हम ऐसे ही मानते हैं ना, तो ऐसे मान लो, ठीक है। इक्विडिस्टेंट हो गया, सबके बीच में एच एच का ही गैप। आगे देखो क्या कहा है, show that when the third difference are taken into account, the third entry to the argument halfway between the argument p q and r is this।
देखो हमें क्या दिखाना है, पहले तो इसमें थर्ड डिफरेंस की बात की है, तो हम डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट कर ले, फॉरवर्ड बना दो या बैकवर्ड, बट क्योंकि कुछ नहीं कहा, तो हम फॉरवर्ड वाली ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो फॉरवर्ड बना। तो तुम्हें पता है क्यू माइनस पी आएगा, आर माइनस क्यू आएगा, एस माइनस आर आएगा। फिर सेकंड डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो आर माइनस 2 क्यू प्लस पी और एस माइनस 2 आर प्लस। एंड थर्ड डिफरेंस अपने क्या आने वाला है, दिस। देखो पहले तो डिफरेंस टेबल हमने बना लिया, क्वेश्चन को ना थोड़ा समझते हैं ध्यान से, वो क्या है क्या रहा है। The entry corresponding to the arguments halfway between Q and R. देखो Q और R के ना बीच की बिल्कुल वैल्यू निकाल, उसने देखो क्या कहा, हाफ वे बिटवीन Q एंड R। थोड़े ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, बुक है ना सभी के पास, तो उसमें देखो आर्ग्यूमेंट हाफ वे बिटवीन Q एंड R इज क्या आएगा, हमें ये वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर क्या आएगी, तो इसका मतलब a प्लस h और 2h के बीच में क्या आता है, 3/2h, है ना। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, फंक्शन x की वैल्यू हमें क्या दी है, a प्लस 3/2h, तो इस पे निकालना। वैसे तो मैं सीधी सी बात बताऊं, मैं इससे ना बिल्कुल बीच वाली वैल्यू दे दी, तो वैसे तो यहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड लगने ही चाहिए, है ना। पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू तो यही कहता है मेरा भी, कि यहाँ पे सेंट्रल डिफरेंस वाले फॉर्मूले लगने चाहिए थे, बट पता नहीं क्या सोच के इन्होंने मतलब ऐसे ही क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट कर दिया है कि बिल्कुल बीच वाली वैल्यू में ये न्यूटन वाले फॉर्मूले लगवा रहे। तो एक आधा एक्सेप्शनल होता है भाई, क्या कर सकते हैं, बट गलत है ये, ऐसा करना नहीं चाहिए। तो इसने कहा है कि इस पे फंक्शन की वैल्यू निकालो, और जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, a प्लस 1/24। अब ये a और b भी बता रही थी उसने क्या आएगी, a की वैल्यू तो हमारी क्या है, अर्थमेटिक मीन ऑफ Q एंड R। a की वैल्यू क्या आएगी, Q और R का अर्थमेटिक मीन, ठीक है। और b की वैल्यू क्या आएगी, अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन समझ आया। पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें ना x की वैल्यू दी गई है, तुम्हें f ऑफ x ये बताना है, ये आएगा, और वहां पे a की वैल्यू ये आएगी और b की वैल्यू ये। समझ आया क्वेश्चन क्या है, बताओ मुझे एक बार। पहले तो क्वेश्चन ही क्लियर होना चाहिए ना, तभी हम प्रोसीड करेंगे। इज इट क्लियर, बोलो। जल्दी से रिप्लाई करो, सभी को समझ आया क्वेश्चन क्या है। गरिमा, ओके देखो सभी ध्यान से देखना एक बार। उसने क्वेश्चन में ना हमें सिर्फ पी क्यू आर एस दे रखे हैं, और उसने कहा कि डिफरेंस टेबल तुम थर्ड डिफरेंस तक निकाल लो, ये कहा है। तुम देखो क्वेश्चन ओपन कर लो, उसमें देखो, और फिर उसने क्या कहा कि आर्ग्यूमेंट लो पी और क्यू के बिल्कुल बीच वाली, हाफ का मतलब बिल्कुल मिड वाली, ठीक है। तो उसने यही कहा है कि ए देखो a प्लस एच और a प्लस एच की बिल्कुल बीच वाली लेनी। तो तुम्हें पता है कि a प्लस एच और a प्लस टू एच के बिल्कुल बीच में a प्लस 3/2h ही है ना। 1 और 2 के बीच में 1.5 आता है ना, तो 3/2 ही लिखा है। उसने कहा कि इसमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी, तो हमारा जो x है वो ये है, हमें f ऑफ x फाइंड आउट करना है, क्या आएगा। अब हमें जो f ऑफ x फाइंड आउट करना है, उसने कहा है कि उसका आंसर ये आना चाहिए, प्रूविंग क्वेश्चन है ये, शोइंग, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि वो इसकी इक्वल आना चाहिए, वेयर a की वैल्यू ये आएगी और p की वैल्यू ये आएगी, मतलब कि हमें प्रूव ये करना है कि f ऑफ x है ना, क्या आएगा, ये प्रूव करो तुम। और ये वाली पूरी वैल्यू यहाँ पर, ठीक है। तुम्हें ये प्रूव करना है कि जब तुम फंक्शन की वैल्यू निकालोगे इस पर,
तो तुम्हारा जो आंसर है वो ये आना चाहिए। ठीक है मधु? हाँ तो चलो नहीं, अब तुम यहाँ पे फॉरवर्ड भी लगा सकते हो, बैकवर्ड भी, क्योंकि ये तो पता चल ही नहीं रहा है कि स्टार्टिंग वाले के पास है या लास्ट वाले के पास, तो कोई भी लगा सकते हो। तो करते हैं स्टार्ट। फॉरवर्ड वाला ज्यादा अच्छा रहता है वैसे, तो फॉरवर्ड ही अप्लाई कर लेते हैं। u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई एच। ए तो यहाँ पर ए ही ले रखा है ना हमने जनरल, तो ठीक है। x की वैल्यू क्या है, a प्लस 3/2 इंटू एच, और h भी h ही है। यहाँ पे a से कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया, तो हमारा 3/2 आ गया। फंक्शन चलो निकालो, f ऑफ x will be equal to f of a u, first difference of f of a, u into u minus 1 by 2 factorial, second difference of f of a, u minus 1 u minus 2 3 factorial थर्ड। बस इससे ज्यादा नहीं करना। चलो एफ ऑफ ए क्या है, p, u की वैल्यू क्या आई 3/2, सिंपल जैसे करते हैं ना वैसे ही करते 3/2। फर्स्ट डिफरेंस ये है, फिर u इंटू यू माइनस 1 करो, ये है u माइनस 1 बाई 2। सेकेंड डिफरेंस अपने क्या है, फिर u माइनस 1 u माइनस 2, 3/2 1/2 माइनस 1/2 बाई 3 फैक्टोरियल, और इनटू में थर्ड डिफरेंस, तो थर्ड डिफरेंस तो अब इसको बस सोल्व करना है, और जो आंसर कहा है ना निकालने के लिए उस जैसा निकाल, और कुछ तो जो कैंसिल हो रहे जैसे यहाँ पे, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो करो इनको सोल्व, p प्लस 3/2 क्यू माइनस 3/2 p, और ये क्या हो जाएगा देखो, 3/2 1/2 1/2। और इसी तरह से यहाँ पे देखो, एक तो यहाँ पे है 3 × 2, तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार, -1/2 की पावर 4, और साथ में ये पूरी टर्म। ठीक है यार, अब क्या करो, जो p वाले हैं उनको इकट्ठा कर लो, q वालों को ऐसे सबको इकट्ठा करो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यही कर रखा है पहले तो, जैसे p यहाँ पर है, एक तो ये ले लिया, ठीक है, एक p यहाँ पर है, माइनस का 3/2 जाएगा, और एक p यहाँ पर है, तो ये 3/2 इंटू 1/4, इसके साथ में p आएगा। ठीक है, एक यहाँ पे भी है, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो प्लस का 1/2, इस तरह से इकट्ठे करो। p वाले हो गए, फिर q वालों को, जैसे ये q है तो 3/2 हो गया, फिर यहाँ पर भी q है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -3/4 हो गया, फिर यहाँ पर q है -3/2, तो यहाँ पे इस तरह से करो, समझ रहे हो? तो बाकी के भी लिख लेते हैं हम। देखो p q r, देखो r में क्या आएगा, 3/8 इंटू r, 3/8, और एक यहाँ पे माइनस प्लस 3/2 इंटू r। s देखो, s तो सिर्फ इसमें ही है, तो -1s/2। तो लास्ट पावर 4 नहीं है, 1/2 की पावर 4।
हाँ हाँ हाँ, ये तो रही गई, रुको फिर। p यहाँ पे आएगा 16, है ना। और यहाँ पे क्या लिखा है हमने, यहाँ पर भी इसमें भी और इस, ठीक है ना अभी, ऐसे। तो ये आएगा। अब इनको थोड़ा हमें जैसे सॉल्व करना है, जो मतलब एलसीएम एलसीएम लेके, तो इसमें से जैसे p को कॉमन निकालो, 1, p मैंने बाहर निकाल दिया और ये हो गया 3/। तो इस तरह से करो, पहले तो इनका एलसीएम ले लो। तो तुम्हारा आंसर मैं लिख देती हूँ, क्या आएगा एलसीएम लेने के बाद। माइनस का 1/16 p, 9/16 q, और 9/16 ही आर आ रहा है, और माइनस का 1/16। ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा। तुम इसको वेरीफाई एक बार करके देख सकते, ये आएगा। अब हमें जो प्रूफ करना है वो भी देखो। हमने ये प्रूफ करना था कि a प्लस 1/24 इंटू बी आना चाहिए, और a की वैल्यू भी दे रखी थी और b की वैल्यू। तो a की वैल्यू थी अपनी शायद q प्लस r/2, और ये 1/24 लिख लेती हूँ मैं, क्या थी, q प्लस r का, और 3q माइनस 2b माइनस s प्लस 3r माइनस 2s माइनस बाई 2। इनको भी सॉल्व करो और यही आंसर आना चाहिए। तो तुम्हारा आंसर आ गया, है ना। q/2, r/2, 1/24। अच्छा, यहाँ पे 2p, 3p है और माइनस का 1, तो 2p हो, नहीं नहीं, क्यों क्यों है। पहले p वाले को देखो, ये रहा माइनस का 2, ये माइनस का 1, 3 प्लस 3q, r माइनस का 2, 3r प्लस का, और माइनस, कैलकुलेशन चेक करते रहते। तो 3 कॉमन ही आ रहा है सब में से, और इससे कैंसिल कर दो। माइनस p माइनस, बोलो क्या बचा। 8, तो 16 आ गया ना नीचे, समझ रही हो। मैंने ऊपर से 3 कॉमन लेकर इससे कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे एक तो 2 था और एक यहाँ पर 8 था, तो अपना 16 आ। अब इनको सोल्व करो, बस थोड़ा सा ऐसे लिखो। बस माइनस का p/16 ये रहा, और माइनस का s/16 भी है। इसको और इसको ऐड करके देखो, 1/2 प्लस 1/16 वही आएगा ना, 8 प्लस 1/16, तो 9/16 ही है। सिमिलरली यहाँ पर क्वेश्चन समझ आया। बोलो। क्योंकि थोड़ा सा अलग था ये, बस ऐसे ही था कि f(x) भी निकालो, जो प्रूव करने के लिए कहा उसको भी थोड़ा एक्सपेंड ही कर दो, वो भी यही आएगा, तो हो गया इक्वल। ठीक है, तो ये अपनी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट। ओके।
क्वेश्चन ट्राई कर लेना इसके सभी। कल भी ना इवनिंग में ही क्लास है, मॉर्निंग में नहीं है। ग्रुप के कहाँ तक हो गए थे अपने, बताओ। फर्स्ट थ्योरम हुई थी उसकी, ऑर्डर वाले की। दोबारा ही ज्वाइन करवा लो, मीटिंग एंड होने वाली है। कोई ऑर्डर है किसी भी एलिमेंट का तो उसका कोई ऑर्डर बनेगा, वी हैव टू प्रूव इट। तो हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं, तो हमें क्या प्रूव करना है कि n इज इक्वल टू f, ये प्रूव करते हैं स्टार्ट। अभी देखो, अगर ऑर्डर ऑफ a n है, इसका मतलब a को n बार ऑपरेट करो तो क्या मिलेगा तुम्हें, हाँ आइडेंटिटी। है ना। चलो अब ये मिल गया। अब हमें ना इनवर्स के बारे में चेक करना है, तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड इनवर्स ले लेते। तो इसका भी इनवर्स करो और इसका भी इनवर्स। और हमें इतना तो पता है कि आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी ही होता है, तो इसमें तो कोई शक नहीं। इनवर्स वैसे उल्टा खुलता है, तो पहले इसको लिखो, इसका इनवर्स, फिर इसका इनवर्स, फिर उसका इनवर्स, फिर उसका लास्ट। लेकिन क्योंकि ये सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम ऐसे लिख देते हैं ए इनवर्स, है ना। वैसे इनवर्स उल्टा खुलता है ना, ये आएगा। तो यहाँ से क्या पता चला, ए इनवर्स की पावर m करने पर आइडेंटिटी आ रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि m क्या होगा, ऑर्डर होगा। मैंने तुम्हें बताया था कि अगर किसी की भी पावर कुछ करने पे अगर आइडेंटिटी आ रहा है, तो ये गारंटी नहीं है कि उसका ऑर्डर वही हो सकता है ऑर्डर का मल्टीपल। तो तुम ये बताओ, देखो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स हम मान के चल रहे हैं n, और ए इनवर्स की पावर m आ गई आइडेंटिटी, तो कौन सा बड़ा हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या लग रही है तुम्हें। एम बड़ा हो सकता है। ये नंबर कौन सा, एम बोलो। एम तो बड़ा हो सकता पॉसिबिलिटी हमारे माइंड में क्या आती है कि n विल बी लेस देन इक्वल टू m, ये मैंने तुम्हें बताया था, है ना। ये ऑर्डर क्या होता है, वो लिस्ट पॉजिटिव नंबर होता है, सच दैट कि उसकी पावर करने पे आइडेंटिटी में। तो दिस इज द लिस्ट नंबर सच दैट कि ए इनवर्स की पावर करोगे ना, यू विल गेट आइडेंटिटी, और ये पावर करने पे भी आइडेंटिटी मिल रही है। तो सीधी सी बात है, ये लिस्ट है, तो इसका मतलब ये इनसे छोटा हो सकता है या इक्वल हो, बस। सिमिलरली हम रिवर्स प्रोसीजर करते हैं, हमने एक चीज दिखा दी, अब मैं ये दिखा दूं तो भी काम बन जाएगा ना, फिर इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। तो अब उल्टा करते हैं, अब हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, अब हम इनवर्स से स्टार्ट करते हैं। समझ भी गए होगे तुम, ऐसे करो, ऐसे आइडेंटिटी n टाइम्स, ठीक है, बोथ साइड इनवर्स, ऐसे आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी आ जाए। फिर तुम इनवर्स ओपन करोगे तो ऐसे मिलेगा, और ये मैंने तुम्हें बताया था, ए इनवर्स का इनवर्स हमने प्रूव भी किया था कि ए ही होता है।
और ये कितने टाइम्स है, n टाइम्स। तो यहाँ से क्या पता चला कि a की पावर m करने पर आइडेंटिटी आ रहा है, बट ऑर्डर ऑफ a हम कितना मान के चल रहे हैं, m। तो वही यही वाला रूल लगाएंगे अभी कि जब ऑर्डर ऑफ a m है तो a की पावर n अगर आइडेंटिटी आ रहा है तो ऑब्वियसली m will be less than equal to n because order is the least number such that की पावर रेस टू करने पे आइडेंटिटी आती है। तो यहाँ से हमारे पास दोनों चीज आ गई है, तो इन दोनों को होल्ड करते हुए m की वैल्यू n के इक्वल थी। तो इसका मतलब जो भी ऑर्डर किसी भी एलिमेंट का है वही ऑर्डर उसके इनवर्स का ऑलवेज। क्लियर है सभी को? समझ आया? अब इसने ये कहा कि ऑर्डर ऑफ ए है n और a की पावर m आ रही है आइडेंटिटी। तो इफ एंड ओनली इफ ऐसा कब पॉसिबल है, n इज डिवीजर ऑफ m। सीधी सी बात है ना? हमने क्वेश्चंस भी किए थे, जैसे एग्जांपल कर रहे थे हम, ये वाले ही ले लो, ये वाला। अब तुम्हें पता है ना कि अगर आइडेंटिटी आयोटा का ऑर्डर 4 है तो आयोटा की पावर 8 करने पे भी आइडेंटिटी मिलता है, आयोटा की पावर 12 करो तो भी आइडेंटिटी मिलेगा। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आयोटा की पावर तुम 10 करो तो तुम्हें आइडेंटिटी मिल जाए। क्यों? क्योंकि वो 4 का डिविजिबल नहीं है। तो इसने क्या कहा कि अगर कोई नंबर ऑर्डर को डिवाइड करेगा ना तभी आइडेंटिटी मिलता है, और अगर आइडेंटिटी मिल रहा है तो वो पक्का डिवाइड करेगा। तो दोनों चीज इफ एंड ओनली है, ये प्रूव कर। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर कोई नंबर 4 को डिवाइड नहीं कर रहा है, मतलब कि ऑर्डर को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो वो आइडेंटिटी दे देगा, कभी भी नहीं पॉसिबल। समझ रहे हो? ये प्रूव करना। वैसे तो ये हमें पता है बट हमें प्रूव करना है। चलो प्रूव करते हैं। ज्योति टाइम बता देना कितना है। अच्छा अभी 2 मिनट। चलो देखो, एक चीज तो बिल्कुल सिंपल सी है कि अगर n m का डिवीजर है तो दैट मीन्स m को तुम ऐसे लिख सकते हो n इंटू सम इंटीजर, है ना? डिवीजर का मतलब यही नहीं होता है। जब जैसे 12 है तो 12 को तुम 4 इंटू 3 लिख सकते हो, तभी तो वो 4 का डिवीजर हुआ ना। तो अगर n इज द डिवीजर ऑफ m तो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सच दैट n इंटू k तो m। ठीक है, तो यहाँ पे वेयर k क्या है, एक इंटीजर हो सकता है। तो अब तुम खुद ही देखो कि अगर a की पावर n तो आइडेंटिटी आ ही रही है बिकॉज दिस इज एन ऑर्डर। हमें प्रूव करना है कि a की पावर m भी आइडेंटिटी है। तो a की पावर m को कैसे लिखोगे, ऐसे लिख दो, सिंपल। और इसको कैसे लिखोगे, ऐसे। और ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी की कितनी बार ही खुद से ऑपरेशन लगा लो तो क्या देगा, आइडेंटिटी ही देगा। तो अगर n m का डिवीजर है देन पक्का a की पावर m भी आइडेंटिटी मिलेगी। समझ आया? ठीक है, बोलो। चलो अभी सेकंड पार्ट के लिए लिंक शेयर कर देती हूँ मैं दोबारा से, टाइम ही हो गया।